अजीत पवार के देहांत के बाद अब एनसीपी में अगला अध्यक्ष कौन, किसके हाथों में होगी कमान, उसको लेकर जो कार्रवाई है, जो हलचल है, वो शुरू हो चुकी है। सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा और अजीत पवार की सीट से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती है। प्रफुल्ल पटेल मुमकिन है कि एनसीपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं, पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती है। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय साहिल जोशी जुड़ रहे हैं। आज ही अंतिम संस्कार हुआ है अजीत दादा पवार का, लेकिन पार्टी के लिए भी आवश्यक है कि उसकी कार्रवाई चलती रहे। अब एक डिप्टी सीएम का पद भी अगर हम देखें और उसके साथ ही पार्टी की कमान, इन दोनों चीजों को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं साहिल? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी दिक्कत एनसीपी के भीतर ये थी कि अजीत पवार ना सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बट वो उप मुख्यमंत्री भी थे। उसके साथ साथ सरकार में उनके पास वित्त विभाग भी था, वित्त मंत्री भी थे। और सबसे बड़ी बात कि बारामती जो पवार परिवार की ट्रेडिशनल सीट है, वहां से वो लगातार विधायक के तौर पर जीत भी रहे थे। तो ये सारी चीजों पर कहीं ना कहीं पार्टी को डिस्कस करना था और इसीलिए आज अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के कुछ नेता पहले अलग से मिले और उसके बाद उन्होंने सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की। वहां पर पार्थ पवार, उनके बेटे, वो भी वहां पर मौजूद थे। और दरअसल इस मुलाकात में एक बात निकल कर आई है कि पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि आज की स्थिति में बारामती की विधानसभा सीट से सुनेत्रा पवार को ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके बाद ये सारा प्रस्ताव लेकर हालांकि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के पास जाना होगा, बीजेपी के नेताओं से भी इसके बारे में बातचीत करनी होगी। और उसके बाद सुनेत्रा पवार ही महाराष्ट्र में अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका शपथ ग्रहण हो, वो अगर इंडक्ट की जाए, तो वो एक लाइन क्लियर हो जाएगी सरकार के मामले में। जहां तक पार्टी की बात है, फिलहाल पार्टी में प्रफुल्ल पटेल पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, एक तरीके से नंबर 2 पोजीशन पार्टी के भीतर उनके पास है। फिलहाल उनके पास पार्टी के सूत्र रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह रहेगी कि एनसीपी एसपी और एनसीपी अजीत पवार, जिसके मर्जर को लेकर अजीत पवार की बातचीत पहले से चल रही थी, महानगर पालिका के चुनाव के वक्त से उनकी बातचीत चल रही थी। यहाँ के जिला परिषद के और महानगर पालिका के चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़े थे।